नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। आज हम इस सत्र में बात करेंगे स्कूल व्याख्याता के ऊपर और इस वीडियो में हम 2 चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पेपर को लेके बात करेंगे और सेकंड पेपर के रूप में हम इतिहास से संबंधित बात करेंगे। तो इस वीडियो का जो पहला भाग है, वो मतलब सबसे पहले मैं शुरू करूँगा फर्स्ट पेपर को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि आजकल 40% की भी दिक्कत बनी हुई है स्टूडेंट में। और सेकंड पेपर को कैसे करना है ताकि जो मई में एग्जाम है, अपना 31 मई को एग्जाम है, तो मतलब मई पूरा ही कर लो। तो आज हमारे पास में फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 4 महीने बचे हैं। अब 4 महीने की क्या अच्छी सी रणनीति हो सकती है, हम उस पर बात करेंगे। तो स्कूल व्याख्याता, अब देखो, व्याख्याता और आखिरी 4 माह, देखो कुछ बातें तो बड़ी कॉमन सी हैं और जो आपको ध्यान रखनी होती है और आपको ये पता भी होती है। लेकिन फिर भी हम उस पर दोबारा भी बात करेंगे। कुछ बातें जो ध्यान रखने योग्य है। पहली बात कि किसी भी सामग्री को जब तक हम 3 से 4 बार अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ने का मतलब क्या होता है, जिसको हम याद भी करें, उसमें उसमें समझे भी। कोई फैक्ट है तो उसको हमने याद भी किया, फैक्ट याद करने के बाद में उसके पीछे की थोड़ी सी जो समझ है वो भी विकसित करें और उसको थोड़ा सा रिवाइज भी करें दिमाग में, फिर उसकी थोड़ी प्रैक्टिस भी करें। इसको हम अच्छे से पढ़ना बोलते हैं। जैसे हम महात्मा बुद्ध को पढ़ रहे हैं या महावीर स्वामी को पढ़ रहे हैं, तो उनका जन्म कब हुआ, जन्म कहाँ पे हुआ, जन्म किस वंश में हुआ, माता पिता का नाम क्या था, ये हमने रट लिया उसको। उसके बाद में हम देखते हैं उनका दर्शन क्या था, उसको हमने समझ लिया। उसके बाद में हमने थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस कर ली, उसके प्रश्न मिला लिए कि इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो अगर इस प्रोसेस से हम गुजरते हैं तो रटे हुए को तो क्या है कि कई बार वापस भी पढ़ना पड़ता, समझे हुए को बहुत बार नहीं पढ़ना पड़ता। तो पढ़ाई की एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले तथ्य को रट लेना, तथ्य रट लेना होना, फिर कंसेप्ट की समझ बनाना, फिर उसका आपके अभ्यास करना। तो जैसे हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका फैक्चुअली पहले उसको रट लो, उसके बाद में उसकी समझ बना लो। अब इसको क्या है कि इसको बहुत अधिक रिवीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि रटा हुआ अगर आप बार बार रिवीजन नहीं करोगे तो धुंधले से तथ्य हो जाते हैं। और समझी जो हुई कंसेप्ट जो होते हैं उसको 2-3 बार ही पढ़ना पड़ता है, ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता। और अभ्यास तो खैर जितना भी करते हो उतना कम होता है। तो अब आगे क्या ध्यान रखना है आपको, जब भी पढ़ते हो तो एटलीस्ट शुरुआत में फैक्ट को रट लो बढ़िया, फिर साथ में कंसेप्ट को समझ लो। उसके बाद का जो कंसेप्ट है कि भाई महात्मा बुद्ध ने घर क्यों छोड़ा, तो ये पूरा कंसेप्ट है, इसको क्या रटना है। उसके बाद में बौद्ध दर्शन क्या था, उसको पूरा रटना है। पीटक ग्रंथ है तो उनको दर्शन क्या है उसको पूरा समझना है। पीटक ग्रंथ है तो पीटक ग्रंथों के नाम जो है वो रटने पड़ेंगे, लेकिन उसके अंदर की व्यवस्थाएं हैं वो कुछ रटने की कुछ समझने की होती है। तो इस तरह से पूरा उसको समझो, फिर उसके प्रश्न मिला लो। और जब आप दूसरी तीसरी बार रिवीजन करोगे तब आपको केवल फैक्ट फैक्ट है वो निकालने पड़ते हैं नजरों से। समझ जो है वो बनी हुई होती है, तो उसको बार बार चीजों पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस प्रक्रिया में काफी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आज आप बैठो पहली बार जीरो से शुरू करके, अब आप फरवरी तो आ गया, जनवरी तो लगभग चला गया है, आज आप शुरू करो बिल्कुल जीरो से। तो 4 महीने में सिलेक्शन लेना इस प्रकार के पैटर्न से इनकम सेट है, मुझे लगता है मेरे जैसे विद्यार्थी के लिए तो पॉसिबल नहीं है। अब आप कहोगे सर मैं आज ही शुरू कर रहा हूँ तैयारी, मैंने कभी इतिहास नहीं पढ़ा, मैंने कभी फिजिक्स नहीं पढ़ा है, क्या मेरा इसमें सिलेक्शन हो सकता है? देखो भाई, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे जैसे विद्यार्थी का दिन 4 महीनों में नहीं होगा। इसलिए पहली बात तो ये है कि आप लगे रहो, जिस भी परीक्षा को टारगेट करते हो उसके पीछे पागलों की तरह लगते रहो। और एक नहीं, दूसरी वैकेंसी में नहीं हो जाता है, पहली में नहीं होता तो दूसरी में हो जाता है। तो पहली बात तो ये कि एटलीस्ट 3-4 बार कोर्स अच्छे से पढ़ने का एक प्रकार से कोशिश करना कि आप कम से कम 3 एक बार पढ़ लो। 4 बार तो तभी कर पाओगे जब आपने पहले इसको पढ़ा हो। इसके लिए आपको अपनी सामग्री बदलनी नहीं है। अगर आप सामग्री बदलते हैं कि भाई आपने किताबें सारी बदल दी, तो फिर 3 महीने में मान के चलिए कि एक बार भी कोर्स नहीं हो पाएगा ठीक से,
क्योंकि इतना भी छोटा नहीं है, 2 पेपर है आपके पास में। तो कोशिश ये करनी है कि आपको सामग्री सेम रखनी है, क्योंकि देखो अब क्या है कि मार्केट है, और चूँकि मार्केट है तो मार्केट में प्रोडक्शन अपना प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, और प्रोडक्ट बेचने के लिए हमें किसी भी स्तर तक लोग चले जाते हैं। तो आपको ऐसे मिसगाइड किया जा सकता है कि मूल है, ऑथेंटिक पढ़नी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। मैं तो ये मानता हूँ कि आपके पास जो भी है, अगर उसको आपने ढंग से पढ़ा है, उसको आपने अच्छे से समझा है, उसका आपने अच्छे से अभ्यास किया है, तो आपके इतने मार्क्स आ जाते हैं, जितनी कट ऑफ होती है उससे 15% ज़्यादा ही आता है, ये तय बात है। क्योंकि कठिन पेपर आते हैं तो मेरिट 55-60 पे रुक जाती है, और 70, 75, 80% आपको हर जगह मिल जाते हैं। इसलिए अब नई चीज़ें आप तभी फँसे जब आपकी परीक्षा 2 साल बाद हो। तो मेरी सलाह यही है, बाकी अगर आपको सलाह ठीक नहीं लगती है तो आप आज़मा सकते हो किताब लाके, क्योंकि मेरी तरफ से आप स्वतंत्र हैं। आप क्योंकि व्याख्याता बनने वाले में इतनी बुद्धि होती है कि वो अपने स्वतंत्र निर्णय ले सकता है, ठीक है? लेकिन मैं ये कहूँगा जो सामान्य बच्चे हैं, मेरे जैसे स्टूडेंट हैं, उनको यही कहूँगा कि जो भी आपके पास सामग्री है, उसको आप बार-बार पढ़ोगे, उसका आप अभ्यास करोगे, तो ईज़िली सिलेक्शन आप ले सकते हो। टाइम इतना है कि आप अपने ही सामग्री को 2-3 बार पढ़ सकते हो। नई सामग्री लाके 3-4 बार पढ़ने में साल भर का समय लग जाता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, प्लस दोनों पेपर को साथ में मैनेज करना है। अभी कोशिश ये करनी है कि दोनों पेपर को आप टाइम दो। भले ही जैसे फर्स्ट पेपर को 2-3 घंटे दे दिए, तो सेकंड पेपर को 4-5 घंटे दे दिए, तो साथ में थोड़ा-थोड़ा अभ्यास को 1-2 घंटे टाइम दे दिया। तो दोनों पेपर को साथ में मैनेज करना ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं फर्स्ट पेपर लास्ट में पढ़ेंगे, तो 40% भी नहीं हो पाएँगे। इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है। प्लस इस समय आप अगर फर्स्ट ग्रेड को लेके बैठे और दोनों पेपर को साथ में टाइम दे रहे हैं, तो अब आप मई 31 तक पेपर है आपका। 31 मई से ऐसा शेड्यूल है, तो जून से अपन मान के चलते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि लास्ट का जो महीना है, वो केवल रिवीजन के लिए रखना है, अंतिम महीना। और ये जो 3 महीने हैं, इसमें कम से कम 2 बार सिलेबस कर लो आप। 1-2 बार सिलेबस हो जाएगा, फिर 1 बार लास्ट में रिवीजन, तो 3 बार, हालाँकि मुश्किल तो होता है, लेकिन ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने पहले भी इस सब्जेक्ट को या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की भी होगी। तो की हुई है तो मुझे लगता है कि 2 बार रिवीजन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर बिल्कुल फ्रेशर है, तो मुझे लगता है कि जून, मई का पेपर सिर्फ़ आपको इसलिए देना है कि इस बहाने आपका सिलेबस भी बढ़िया एक बार तैयार हो जाएगा, और साथ में आपको पता भी चल जाएगा कि आप कॉम्पिटिशन में कितने बने हुए हैं, कितने दूर है आप कट ऑफ से, और या सिलेक्शन हो जाता तो और भी बढ़िया बात है। आपका खुद का एक अच्छा-सा आंकलन हो जाएगा, अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं तो। तो इस बहाने क्या एक बार सिलेबस भी हो जाएगा और आंकलन भी हो जाएगा। अगर आप पहले से 1-2 नंबर से रहे हुए हैं या पहले तैयारी की हुई है, तो मुझे लगता है कि 3 महीने में 2 बार सिलेबस करने में ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है, बहुत ईज़िली आप कर लेते हो। तो थोड़ा-सा बचें, और प्लस मार्केट से बचें। मार्केट है, यहाँ पे आपको किताब बेचने वाले भी हैं, कोर्स बेचने वाले भी हैं, नोट्स वाले भी हम हैं, सब लोग हैं। तो सब लोग आपको कहेंगे कि भई हमारा प्रोडक्ट लो। हालाँकि मैंने मेरे आज दिन तक, आज 13 साल होते हुए पढ़ाते हुए, आज दिन तक किसी स्टूडेंट को ये फ़ोर्स नहीं किया कि मेरे नोट्स लीजिए, हमारा कोर्स लीजिए। जिसको भी पसंद आता है वो अपने आप ले लेगा, चिल्लाने से कोई लेगा नहीं। मैं अगर चिल्ला-चिल्ला के कहूँ कि नहीं मेरा नोट्स लेने मेरे कोर्स में, कोई नहीं लेगा। ठीक लगेगा, बच्चे को अच्छा लगेगा तो अपने आप ले लेगा, और वो अपने आप चीज़ें चलती रहेगी, और अच्छा नहीं लगेगा तो लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें डिज़र्विंग नहीं है, वो क्यों क्यों खरीदनी? और अगर मैं बहुत चिल्लाऊँ कि नहीं मेरी सामग्री लीजिए, उसकी खराब है, सिर्फ़ मेरी लीजिए, तो निश्चित तौर पे वो एक प्रकार की वो स्थिति है कि कोई आलू और प्याज़ का गाढ़ा लेके निकला हो, और आपको ज़रूरत ही नहीं है, ज़बरदस्ती ना, उसके गाढ़े के आलू खराब है, मेरे आलू ले लीजिए। भाई उसको ज़रूरत होगी तो अपने आप ले लेंगे। इसलिए मार्केट में ऐसे गाढ़े वाले भी आएँगे, आलू कांदे बेचने वाले। अब बचना, आपको जिसकी ज़रूरत है, उसी चीज़ को लो आप, और कोई भी व्यक्ति आपको फ़ोर्स नहीं करता। हाँ, ठीक है, जो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, वो लोग अपनाते लेते हैं। तो मार्केट से थोड़ा बचना, क्योंकि भटकाव बहुत है, और मैं तो ये मानता हूँ आपके पास जो भी है, वो पर्याप्त है। मैं आगे बात भी करूँगा फर्स्ट ग्रेड के लिए आपके पास में सेकंड पेपर के लिए क्या है, कैसे है, सारी चीज़ें। तो ये तो कॉमन बात है, तो सभी को ध्यान रखनी है कि 3-4 बार सिलेबस पढ़ने की कोशिश करना है। 3 बार, एटलीस्ट 3 बार, 2 बार 3 महीने में, 1 बार लास्ट महीने में। प्लस सामग्री बदलना मत, सामग्री बदलोगे तो निश्चित तौर पे आप उसको 3 बार नहीं पढ़ पाओगे।
और मुझे लगता है कि इस समय तक सामग्री लगभग सेट हो जाती है, क्योंकि सामग्री का निर्धारण परीक्षा से 6, 7, 8 महीने पहले ही हो जाता है। तो फिर भटकाऊ में आके नहीं करना हमें ऐसा कुछ भी, और दोनों पेपर को साथ में लेके चलना है और लास्ट महीने में रिवीजन करना है, प्लस मार्केट की बातों से थोड़ा-सा दूर रहना है, क्योंकि मार्केट में कोई भी व्यक्ति सेवा नहीं कर रहा है। हर व्यक्ति के पीछे अपने इंटेंशंस होते हैं। आप सोचिए कि मेरा बोर्ड अगर खाली है यहाँ पे, अगर इस बोर्ड पे भी मैं 10 एडवर्टाइज़मेंट लेके आऊँ, तो आप समझ जाओ कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। बात रखने कम आया हूँ, मेरी ऐड बताने ज़्यादा आया हूँ यहाँ पे। मैंने आज दिन तक ऐसी कोई ऐड इसीलिए नहीं बताई, मुझे कोई इन चीज़ों से मतलब नहीं है, क्योंकि मेरी चीज़ें ऑलरेडी अच्छी चल रही है, बिना कहीं अच्छी जा रही है, तो मुझे ये चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं आगे भी। नहीं जाएगी तब बंद कर देंगे। और दूसरी बात, यहाँ पे कोई सेवा करने नहीं बैठा है आपकी, कोई कोई भी नहीं है। अगर कोई भी लेख लिखता हो या कोई वीडियो बना रहा हो, तो निश्चित तौर पे उस वीडियो और लेख में वो अपनी मार्केटिंग ही करता है, ठीक है? हालाँकि ये बात आप मेरे पे भी लागू कर सकते हो, बट मैंने कभी भी डायरेक्टली कभी भी मैंने प्रमोशन नहीं किया। सूचना ज़रूर देता हूँ कि भई ये नोट्स वगैरह है, इन्फॉर्मेशन 2-4 बार ज़रूर दी होगी, बाकी मेरी आदत नहीं है, ठीक है? मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ और जिसको जो चीज़ चाहिए होगी, तो आपको आलू की ज़रूरत होगी, तो आप आलू है वो कहीं से भी ढूँढ के खरीद लोगे। ज़रूरत नहीं है तो मैं आपके गाड़ा घर पे लेके भी आऊँगा, तब भी आप नहीं लोगे। तो ये चीज़ें चलती रहती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब मैं आगे के पॉइंट पे आता हूँ कि फर्स्ट पेपर पे कैसे काम करना है। अब देखो, फर्स्ट पेपर की हम क्लियर बात करेंगे, उसके बाद मैं सेकंड पेपर पे इतिहास पे बात करूँगा। देखो, फर्स्ट पेपर की जहाँ तक बात है, तो इस समय बाकी तो चीज़ें आ गई है। पहली चीज़, फर्स्ट पेपर को एटलीस्ट 3-4 घंटे डेली दो आप, और कोशिश करो शाम का समय दे दो। जैसे सुबह-सुबह आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया, 3-4 घंटे उसको दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि इस समय 40% स्कोर भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है, तो मैं मानता हूँ अगर आप 40-45 प्रश्न कर लेते हैं, तो ये अपने आप में एक अच्छा एडवांसमेंट है आपके लिए। दूसरी बात, आप अपना माइंडसेट तय रखिए कि इस बार पेपर टफ आएगा, हर बार की तरह पेपर टफ आएगा। देखो, माइंडसेट आपका अगर पहले से टफ के लिए रेडी है, तब तो आप पेपर को झेल लोगे, भले कितना ही मुश्किल आ जाए। आपकी तैयारी भी फिर उस हिसाब से होगी, आपका पढ़ने का तरीका भी उस हिसाब से होगा। अगर आप इस माइंडसेट के साथ हो, जैसे आपने माइंडसेट कर लिया कि नहीं नॉर्मल होगा ये सब, तो फिर नॉर्मल होते अगर उधर टफ आ गया तो आप उस आंधी को झेल नहीं पाओगे, और निश्चित तौर पे आप है वो 40% का दायरा भी पार नहीं होगा। क्योंकि फर्स्ट पेपर में डिस्क्वालीफाई 2 टाइप के लोग होते हैं। पहले वो जो आलापरवाह लोग हैं, जो इनको लगता है ओवर कॉन्फिडेंट है, जिनको लगता है कि मैं कर लूँगा, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, ये फेल होंगे। और दूसरे वो जो इस माइंडसेट के साथ होते हैं कि मतलब ईज़िली कर लेंगे, ईज़ी पेपर आएगा और कर लेंगे। ये माइंडसेट मत रखना, कम से कम दिमाग में रखना कि पेपर टफ आएगा, तो तैयारी भी फिर टफ पेपर के अनुसार, दिमाग अपने आप चीज़ों को उस हिसाब से आत्मसात कर लेता है। तो पहली चीज़ माइंडसेट चेंज कर लेना कि टफ पेपर आएगा, और हर दिन एक स्लॉट कम से कम 2.5-3 घंटे का, 3-4 घंटे का आप फर्स्ट पेपर को दो ही दो। उसके बाद जो पोर्शन आपके मजबूत हैं, जैसे किसी का फर्स्ट पेपर में जैसे आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो उनका हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, मैनेजमेंट है वगैरह है, ये पोर्शन किसी का मजबूत है तो उसको और मजबूत करिए। अब क्योंकि जैसे 15 नंबर की आपके ये आ जाती है, हिस्ट्री आ जाती है, 10 नंबर का आपके ज्योग्राफी, 10 नंबर नंबर क्या सॉरी 10 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। 15 क्वेश्चन हिस्ट्री के हो गए, 10 क्वेश्चन पॉलिटी ज्योग्राफी हो गए, तो ये 15 और 10 25 का हो गया। फिर आपके कुछ मैनेजमेंट के इन 15 प्रश्न आ जाते हैं, 40 क्वेश्चंस ये होंगे, फिर हिंदी के होंगे 5 एक प्रश्न, फिर करंट के 10 प्रश्न हैं, तो 50-55 का हर किसी के मजबूत होता है। साइंस के बच्चे हैं तो उनका गणित है, विज्ञान अच्छा होता है, वो करंट भी अच्छा कर लेते हैं, वो इंग्लिश भी कर लेते हैं, हिंदी कर लेते हैं, तो ऐसे करके साइंस वाले भी ठीक-ठीक अपना काम कर लेते हैं। तो जिनका जो पक्ष मजबूत है, उसको और मजबूत करिए ताकि वहीं से 40% तो वहीं से आ जाए। क्योंकि देखो, आर्ट्स को भी 30% 30 सवाल सीधे आर्ट्स से मिल जाते हैं, साइंस वालों को सीधे 30 सवाल साइंस से मिल जाते हैं। क्योंकि 5-6 सवाल, 5 एक सवाल साइंस के होते हैं, 10 सवाल मैथ के होते हैं, 15 और 10 सवाल लैंग्वेज के होते हैं, 25 प्लस जो 15 नंबर पीछे मैनेजमेंट का है ना, वो सबका ही है। 25 और 15 40 हो गए।
इसके साथ में वो भूगोल आराम से इजीली कर लेते हैं लड़के। तो कहने का मतलब ये कि 40% का जो कंटेंट है ना, ये सभी का मजबूत है। इसको और मजबूत कीजिए ताकि 40% में आप भयभीत नहीं हो। अब ये है तो 60%, जैसे आर्ट्स वालों का 60% कंटेंट है, 60 में से 40 तो आ ही जाते हैं। जैसे भाई मैं कह रहा हूँ ना, 30 सवाल ही तो करने हैं। अब जैसे आर्ट्स का कोई स्टूडेंट है तो 15 हिस्ट्री के सवाल हो गए, और 15 सवाल आपके पीछे मैनेजमेंट साइकोलॉजी उसके हो गए, 30 तो ये हो गए। और 10 सवाल आपके पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी ज्योग्राफी के आजकल ज्यादा ही आ रहे हैं, 10 तो मिनिमम मानो आप। तो 15 और 15 30 और 10 40 तो ये हो गए। फिर हिंदी के 5 सवाल हो गए 45, और 5 एक सवाल आप करंट वगैरह उसके मान लो। सवाल तो 10 आते हैं, फिर भी 50 हो गए। 50 में से 30 तो किए जा सकते हैं कट कटा के। तो 40% का क्राइटेरिया आप ये जो मजबूत पोर्शन है उसको और मजबूत कर लो, उस पर और सीरियसली ध्यान दे दो। अब हिस्ट्री का स्टूडेंट जब 15 में से हिस्ट्री में ही अगर 7-8 करके आ रहा है, फिर तो उसका कुछ होना ही नहीं है। तो ये प्लस अब जो कमजोर पोर्शन है आपके, जैसे आर्ट्स वालों के साइंस के पोर्शन कमजोर है और साइंस वालों के आर्ट्स के पोर्शन थोड़े कमजोर है, तो कमजोर पोर्शन को भी आप औसत पे लेके जाओ ताकि वहां से भी आपका 40% निकल जाए। तो जैसे 50 से का लगभग सबका ही होता है, 50-55 का, तो पीछे 20 का रहा। अब जैसे आर्ट्स के स्टूडेंट की 20 का कमजोर है, 5 इंग्लिश है, 5 साइंस है, 10 गणित, ये 20 आर्ट्स के स्टूडेंट का कमजोर है। साइंस वालों का थोड़ा बहुत हिस्ट्री और ये 15 नंबर ये कमजोर पड़ता है। तो ये 20 का जो स्कोर है, यहाँ पे भी अगर आप 40-45% लेके आ जाते हो तो 7-8 सवाल यहाँ हो जाते हैं, 30 सवाल वहां हो जाते हैं न्यूनतम वाले जो आपका मजबूत पोर्शन था। तो 38-40 का स्कोर ऐसे बैठ जाता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, जो पोर्शन आपका ठीक है उसको आप टाइम दें बढ़िया, ताकि वहां से 40% का क्राइटेरिया पार हो जाएगा। और जो कमजोर है उसको भी टाइम दें। तो जैसे आपका 3-4 घंटे आप फर्स्ट पेपर को दे रहे हो, उसको 2 स्लॉट पे बांट दो। एक पार्ट मजबूत वाले को दे दो, एक पार्ट कमजोर वाले को दे दो। तो कमजोर वाला क्या करेगा, आपको औसत से अधिक कर देगा एक बार। तो कमजोर पोर्शन आप औसत से ठीक कर लो। जैसे आप गणित नहीं आती, लेकिन गणित में आपने 1-2 प्रश्नावली ठीक कर ली। आपको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन आपने इंग्लिश में थोड़ा आर्टिकल है या थोड़े टेंस वगैरह है या थोड़ा रिपोर्टेड स्पीच वगैरह वो थोड़े थोड़े पढ़ लिए, तो 5 में से 2-3 सवाल निकल जाते हैं। गणित में भी 1-2 सवाल निकल जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि हम जैसे करंट है, तो करंट में भी आपको पता है कि 2-3 सवाल 10 सवाल में से 7-8 6-7 सवाल निकल जाते हैं। तो कहने का मेरा करंट में, अब करंट पूरा सूजस से और पीआईबी से आता है। मैं इतना कह सकता हूँ कि इस बार, पिछली बार तो मैंने फर्स्ट ग्रेड के लिए नहीं पढ़ाया, इस बार मैं यूट्यूब पे क्लासेस डाल रहा हूँ। मई 31 को पेपर है, तो अप्रैल, मार्च और फरवरी 3 महीने का करंट आप ढंग से पढ़ लो। मेरी क्लासेस आएगी फरवरी, मार्च और अप्रैल तीनों की, अधिकतम 6 या 7 क्लासेस होगी। इसकी एक मैं बुकलेट भी जारी कर दूंगा। अगर आप उसको भी ढंग से पढ़ लोगे तो उसमें भी आपको 7-8 प्रश्न इजीली मिल जाए। पिछली बार नहीं मिले थे क्योंकि पिछली बार मैंने फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ाया भी नहीं था। और जब से मैंने राजस्थान करंट पढ़ाना शुरू किया है, किसी भी परीक्षा में 80% से कम नहीं आए। हर बार आप कोई भी परीक्षा उठा के देख लो, तो एक मैगजीन आपको मिल जाएगी, आप उसको पढ़ लेना और साथ में कक्षाएं देख लेना। मेरी कक्षा वैसे मंथली एक क्लास आती है, तो पहले क्लास देख ली हुई होगी, फिर मैगजीन पढ़ लेना। मैगजीन में क्या है कि थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी होता है, कुछ न्यूज छूट जाती है तो उसको भी हम कवर कर लेते हैं। तो जो कमजोर पोर्शन है उसको आप औसत पर ले जाने की कोशिश करो, और जो मजबूत है उसको और मजबूत कर लो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप मजबूत पोर्शन से 40% का क्राइटेरिया पार कर लेंगे और कमजोर से अपना स्कोर थोड़ा सुधार लोगे। तो 41% हो जाते हैं ना सवाल, मैं मानता हूं, तो ये एक काफी अच्छा स्कोर माना जाता है। इस अब जैसे जैसे पैटर्न चल रहे हैं उस हिसाब से 40 का स्कोर भी अच्छा है। अच्छा, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका कमजोर कुछ है ही नहीं, साइंस से जैसे आर्ट्स में आए हैं, तो इन बच्चों से 50 की उम्मीद की जा सकती है। जैसे कोई पहले मैथ का स्टूडेंट था और अभी इतिहास में तैयारी कर रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं, वो उनके फिर कमजोर पोर्शन कम ही होता है। तो उनको तो अपना स्कोर 40 पर ध्यान ही नहीं देना, उसको तो फिर 50 सवाल तक लेके जाने की कोशिश करनी, ताकि क्या है कि उसका और एक प्रकार से वो एडवांसमेंट में चला जाएगा। तो ये कोशिश करनी है आपको। तो जो मजबूत है उसको और मजबूत करो, जो कमजोर है उसको थोड़ा औसत पे ले जाने की कोशिश करो। टफ माइंडसेट के साथ रहो अभी, और 3-4 आवर डेली दीजिए हर दिन। फर्स्ट पेपर का जैसे आपको इवनिंग में टाइम दे दिया, तो एक टाइम आप मजबूत भाग को दे दीजिए और एक टाइम आप कमजोर भाग को दे दीजिए। प्लस फिर इसकी प्रैक्टिस करिए आप। प्रैक्टिस के लिए मार्केट में बुक्स जितनी भी आती है प्रैक्टिस की, वो भी ले लीजिए, बढ़िया पीवाईक्यूज वगैरह, और उनको सॉल्यूशन कीजिए। और साथ में कोई टेस्ट सीरीज वगैरह लेते हो, ऑफलाइन लेते हो तो ठीक है, घर ला के उसका बड़ा सॉल्यूशन कर लो। अगर ऑफलाइन नहीं लेते हो
ऑनलाइन लेते हो तो लास्ट में जैसे आपको एक बार लगता है कि कोर्स हो गया है, तब एक बार सारे पेपर प्रिंट करके और घर पे ही बढ़िया तरीके से उसको सारे पेपर दे दो, उसका अच्छे से विश्लेषण कर लो। इससे क्या होगा, आपका फर्स्ट पेपर ऐसा हो जाएगा कि आप है वो मार्केट में बने रहेंगे। नहीं तो क्या होगा कि 40% क्राइटेरिया नहीं आया तो सेकंड पेपर कितना भी बढ़िया कर लोगे तब भी आप फेल हो जाओगे। तो इस प्रकार से अच्छा, अब बारीकी से पढ़ना और एक एक चीज को ध्यान से पढ़ते हुए, अच्छे से अभ्यास करते हुए, तथ्यों को याद करते हुए, कंसेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ना, तो निश्चित तौर पर हो जाएगा। बाकी डरने की जरूरत नहीं, थोड़ा साहसी होना पड़ता है। कंपटीशन के इस दौर में साहसी बच्चों की आवश्यकता है। यहाँ पे कमजोर बच्चे, डरपोक बच्चे, रोने धोने वाले बच्चों की कहीं आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे बच्चे परीक्षा हॉल में जाके गलतियां कर देंगे। थोड़ा सा मजबूत बनना पड़ेगा। आप लेक्चर बनने जा रहे हैं, आप राजपत्रित अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो आपका माइंडसेट भी उस टाइप का होना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको कोई भी आके भटका के जाए, इतने कमजोर आप नहीं होने चाहिए। अच्छा, अब बात आती है कंटेंट की। आप कंटेंट कौन सा लें? मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इनके लिए आपने कंटेंट चयन पहले कर लिया होगा। अगर आप अभी कंटेंट ला रहे हो तो थोड़ा प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है। कोई एक आधा सेगमेंट लाते हैं कि भाई सर मुझे जैसे हिस्ट्री का कोई सेगमेंट लेना मेरे पास नहीं है, तो वो ले लो। या फिर आपको लगता है कि मुझे मैथ का लेना है, या कोई एक आधा सेगमेंट लाते हैं तो ठीक है। पूरी गाइड्स वगैरह इस समय लाना करना थोड़ा मुझे लगता है ठीक नहीं है। जो भी आपके पास था वो पर्याप्त था, जो होता है वो पर्याप्त है, उस पर विश्वास कीजिए। और बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे चेंज करना चाहिए, आप समझदार हैं तो आप कर सकते हो, मैं आपको मना नहीं करूंगा। ये मेरी सलाह थी जो मैंने आपको दे दी। अब जैसे अध्यापक से निकल के कोई फर्स्ट ग्रेड में जाएगा, तो अध्यापक वालों को पता है उसने साइकोलॉजी पढ़ रखी है, मैनेजमेंट पढ़ रखा है, हिस्ट्री पढ़ रखी है, राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रखी है, ज्योग्राफी पढ़ रखी है, पॉलिटी पढ़ रखी है, उसने हिंदी पढ़ रखी है, उसने करंट अफेयर्स भी राजस्थान वाला सेगमेंट पढ़ रखा है। फिर जब इतना सारा पढ़ रखा है तो फिर नई किताबें लाने की क्या जरूरत है? नई किताबें आप बार बार उसको निकाल नहीं पाओगे। और लाने का शौक है तो खुशी खुशी लाइए, कोई मना नहीं है। ये तो होगी फर्स्ट पेपर की बात। अब मैं बात करता हूँ सेकंड पेपर इतिहास की। अब आगे का वीडियो केवल वही स्टूडेंट देखे जो हिस्ट्री के स्टूडेंट है। फर्स्ट पेपर के स्टूडेंट्स का सारों का हो गया। अब मैं आगे बात करूंगा इतिहास पे। इतिहास पे क्या करना है, देखिए डेली कम से कम 5-6 घंटे इतिहास को दीजिए आप। जैसे 3-4 घंटे फर्स्ट पेपर को दे दीजिए, 5-6 घंटे इसको दे दीजिए, तो 10-12 घंटे की, 8-10 घंटे की पढ़ाई ठीक ठीक हो जाती है। परीक्षा को चूंकि 3 महीने रहे हैं तो इतना समय तो वो मांगता है। मैं अगर आपकी जगह होता तो मॉर्निंग का पूरा सेशन इसको देता, इवनिंग में इसको दे देता। देखो ये टाइमिंग मैं मिनिमम बता रहा हूँ, इससे अधिक आप कर सकते हो तो आपको करना चाहिए, ठीक है। 5-6 आवर दे दीजिए। प्लस क्या करना है, 2 पार्ट एक साथ लेके चलिए। 2 पार्ट मतलब जैसे आपने एक वर्ल्ड हिस्ट्री ले ली, साथ में मॉडर्न ले लिया, या आधुनिक के साथ प्राचीन ले लिया, उस टाइप से ले लेना, ठीक है। 2 पार्ट एक साथ से क्या होता है, थोड़ा सा बोरिंग नहीं होता। नहीं तो क्या, एक पार्ट बढ़िया पढ़ लेते हैं, फिर 5वें पार्ट तक आते तब तक पहला पार्ट भूल जाते हैं। 2 पार्ट एक साथ ले लीजिए, ठीक है। अब जब ये पूरे होते हैं तब नए 2 पार्ट ले लीजिए। और ध्यान रखना, जब आप ये नए वाले 2 पार्ट पढ़ते हो उस समय इन 2 पार्ट का अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। जैसे मान लो मॉडर्न और वर्ल्ड पहले ले लिया, एंशियंट और मिडाइवल बाद में लिया। तो जब एंशियंट और मिडाइवल पढ़ते हो उस समय आप मॉडर्न और वर्ल्ड की अभ्यास करना शुरू कर दो। अभ्यास के लिए आपको मैंने पहले भी कई किताब बता रखी थी। यूथ की किताब अच्छी है, प्लस रवि कुलरिया की किताब अच्छी है। उन्होंने 4 एडिशन निकाल रखे, प्राचीन के, मध्य, आधुनिक, वर्ल्ड, चारों के। तो उन दोनों में से जो भी आपको ठीक लगती है दोनों ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जितना अधिक अभ्यास होगा उतनी आपकी समझ बढ़ेगी, उतना ही आपका प्रश्नों का नेचर आपको समझ में आएगा, प्रश्नों को करने की आपकी शैली विकसित होगी, टाइम मैनेजमेंट भी होगा। जितना अधिक आप प्रश्न सॉल्यूशन करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा, ये तय बात है। इसलिए आप क्या करो, ये अभ्यास के लिए कंटिन्यू। अब जब आपने मॉडर्न और वर्ल्ड पूरे करके फिर जब ये शुरू कर दिया, तब इसका आप शुरू कर दो अभ्यास। फिर जब आप ये जैसे खत्म हो गया तब ये वापस शुरू करो और इस पोर्शन का अभ्यास शुरू कर दो। मतलब एंशिएंट और मिडिवल का अभ्यास शुरू कर दो और मॉडर्न और वर्ल्ड पढ़ना शुरू कर दो। इस तरह से आप जो पढ़ रहे हो उसका अभ्यास बाद में करो और बाद वाले का अभ्यास पहले कर लो। इस हिसाब से चलोगे तो क्या होगा कि चारों कनेक्ट में रहेंगे। जब आप दो ये पढ़ रहे थे तब आपने इन दोनों का अभ्यास शुरू कर दिया, तो ये दोनों भी कनेक्ट में रहेंगे, ये दोनों भी कनेक्ट में रहेंगे। आप तो डेली कम से कम 1-2 घंटे आप है वो, इसके अलावा 1-2 घंटे आप प्रैक्टिस को दी। जैसे थक जाते हो पढ़ पढ़ के, मेरी खुद की मैं बताता हूँ। सुबह सुबह पढ़ता था, सुबह पढ़ते 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 मुझे लगता है कि 11-12 बजे जोरदार थक गया। थकने के बाद मैं वो जो मेरे पास प्रैक्टिस PYQs थे उनको सोल्व करना शुरू करता था। वो करते करते कई बार नींद आ जाती थी। नींद से उठे,
और उसके बाद में वापस दूसरे पेपर पे लग गए। दूसरा पेपर पढ़ते पढ़ते थक गए, उसके बाद उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की, खाना खा पी के सो जाओ आप। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है, ठीक है। अच्छा, इससे भी अच्छा तरीका आपके पास है तो आप डेफिनेटली उस तरीके को आप अपना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आप कहोगे सर न्यू पैटर्न के अनुसार ग्रंथ वगैरह, देखो न्यू पैटर्न तो एक बड़ा वो माहौल बनाया गया है ताकि लोग अपनी चीजों को आप तक पहुंचा सके, बेच सके, अपने हित साध सके। बाकी मैं बता रहा हूँ, आपकी पुरानी पुस्तकों से भी आपका सिलेक्शन संभव है। मैं बता रहा हूँ जैसे कैसे, आपके पास में मोटे मोटे तौर पे इस मार्केट में 4 टाइप के स्टूडेंट हैं। बताऊं कैसे? एक वो स्टूडेंट है जिनके पास में मेरे नोट्स हैं, जिनके पास मेरे नोट्स हैं। अब जिनके पास मेरे नोट्स हैं, मैं उसको क्या दावे के साथ कह सकता हूँ, नोट्स है प्लस आपने ये अभ्यास कर लिया, भरपूर अभ्यास कर लिया, बस आपको किसी और पुस्तक की जरूरत नहीं है। प्लस अब किसी के पास में नाथ की किताब है, या हो सकता है आर्य की किताब हो, या और जैसे ये नाथ या आर्य है, मैं कहता हूं इसके साथ में आप अभ्यास कर लो बढ़िया तरीके से, इससे ही काम हो जाएगा। अब कुछ बिंदु विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनके पास में ग्रंथ होंगे, वो ग्रंथ पढ़ रहे होंगे, बड़े बड़े वो पोथे पढ़ रहे होंगे। तो अगर ये आप पोथे पढ़ते, पोथे का मतलब क्या हो, पोथे को आप ऐसे उसको आप नेगेटिव सेंस से मत लें। पोथे का मतलब क्या हुआ, एक प्राचीन का, फिर मध्य के, फिर ऐसे करके 6-7 बड़ी बड़ी किताबें, इनको हम पोथे कहते हैं। वो सौरभ चौबे का भी हो सकता है, केसी श्रीवास्तव का भी हो सकता है, और फलाना फलाना बहुत सारी लेखक मार्केट में है। मैं तो यही कहूंगा कि इन बच्चों को ताकत दें कि इनको 5-6 बार पढ़ के बढ़िया याद करें। लेकिन ध्यान रखना, इन पोथों के साथ में भी आपको क्या करना है, अभ्यास जरूर करना है, क्योंकि अभ्यास नहीं करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लास्ट में ये तो सब बच जाएंगे कि भाई हमारा पढ़ाया हुआ आया, लेकिन आपको याद नहीं हो पाएगा। आपकी रूम में सामग्री पड़ी है, उसमें से सवाल आ गए हैं और आप उसको सही नहीं करके आए। क्यों नहीं करके आए? क्योंकि वो आपसे याद ही नहीं हुई। इसलिए कोशिश ये करना है कि उसको चीजों को याद कर पाओ आप, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का कि आपके पास इन तीनों कैटेगरी में से आप जिस भी कैटेगरी की हो, देखो वो नोट्स मेरे भी हो सकते हैं, नोट्स किसी और के भी हो सकते हैं। हालांकि या मैं मेरे नोट्स की बात करूँ तय बात है। तो अगर किसी के पास नोट्स है तो अभ्यास कर लो, पर्याप्त है। और मार्केट की बातों में आना मत। अगर आपके पास में नाथ या आर्य है तो फिर नोट्स की और इन ग्रंथों की जरूरत नहीं है, आप अभ्यास कर लेना साथ में। और अगर आपके पास में ग्रंथ पोते हैं तो फिर किसी की जरूरत नहीं है, फिर नाथ आर्य नोट्स किसी की जरूरत नहीं है, बस आप याद कर लेना इसको। या ऐसे नहीं हो कि 6 महीने बाद मुझे आके कहोगे सर ये ग्रंथ तो हमने ले लिए लेकिन रख लिए, फिर लाके पढ़े नहीं गए, याद नहीं हुए फिर से, क्योंकि इनके लिए हमारे को 2-2.5 साल का समय चाहिए, ठीक है। और प्लस अभ्यास तो आपको करना ही पड़ेगा, किसी भी सूरत हो। तो 4 महीने का समय है, तो आप अपने हिसाब से निर्णय लेना। और ये तय बात है कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं, आपके पास में इनमें से कोई न कोई तो है, ठीक है। बस अब या तो आप इस कैटेगरी में, पहली कैटेगरी में, या दूसरी में, या तीसरी में। अच्छा, एक और बात बताऊं, नोट्स के साथ में इनको कवर किया जा सकता है, दूसरी कैटेगरी को। जैसे मान लो किसी ने नोट्स पढ़ लिए, अच्छे कर लिए, साथ में सोच रहा है कि मैं सर एक नाथ जो इंडियन हिस्ट्री की बड़ी किताब आती है वो यहाँ आर्य पढ़ना चाहता हूँ। अगर आपको पहले बहुत अच्छे से नोट्स पढ़े हुए हैं तो आप इनमें से किसी एक को पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हाँ ये है कि अगर आप ये ग्रंथ पढ़ लेते हैं ना, तो फिर आपको किसी भी चीजों की जरूरत नहीं, बस आप उसको पढ़ लेना और याद कर लेना। क्योंकि याद नहीं हुए तो पढ़ा हुआ वैसे कोई काम का नहीं। इसलिए इन चीजों से आप जो भी आपको ठीक लगे आप इनमें से रहिए, चेंज मत करना। चेंज करोगे तो वापस वही बात है कि 3-4 महीने में होना कुछ नहीं है। ये तो थी मेरी एक बहुत ही न्यूट्रल सलाह। और आपको लगता है कि नहीं, अच्छा, मैं कभी नहीं कहता कि आप मेरे नोट्स लीजिए, आपको जैसा ठीक लगता है, पसंद है तो ले लीजिए, नहीं पसंद तो कोई इशू नहीं, मैं जबरदस्ती वैसा नहीं। आप खुद ही ऑर्डर करते हैं, आपके घर तक आते हैं। ना मैंने कभी मार्केटिंग की, ना मैंने नोट्स के एवज में किसी की आलोचना की आज तक, ना मैंने कभी नाथ आर्य की आलोचना की, ना मैं इन ग्रंथ और पोथों की आलोचना करता हूँ। मैं सब इवन नाम सहित मैंने पिछले 20 वीडियो में बताए। हाँ, कमियां बताता हूँ, खूबियां भी बताता हूँ। और मैं कहता हूँ क्योंकि बच्चे कॉलेज में पढ़ते नहीं, कॉलेजेस के अंदर आते हैं क्लासेस में, मेरी क्लास रेगुलर लेता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ बच्चों के लेवल बहुत कमजोर है। स्कूलिंग टाइम के बाद में कॉलेजेस में पढ़ते नहीं, फिर सीधे कोचिंग में आते हैं। अब सीधे जब आते तो उनको किताबें शायद बताओ ना, समझ में नहीं आती। दूसरा क्या होता है, परीक्षा से थोड़ा सा पहले ये रेडी होते अचानक से। अब आपको पता है कि परीक्षा से 6 महीने 7 महीने पहले तैयार होंगे तो फिर ये सब चीजें कैसे पढ़ पाओगे। और यहाँ पे जो बातें हैं इनको एक को आप फॉलो कीजिए और दबा के रहिए, निश्चित तौर पे सिलेक्शन होते हैं। तो कोशिश ये करना कि आप 5-6 घंटे इसको रेगुलर दो और साथ में
1-2 घंटे का प्रैक्टिस भी करो, तब जाके चीज़ें चलेगी। अगर आप मार्केट के अंदर माहौल बनाने में रहोगे, बातें ठोकने में रहोगे, गप्पे लगाओगे, फालतू का माहौल बनाओगे, तब सिलेक्शन नहीं होंगे। सिलेक्शन लेने वाला इस अवधि में भी ले सकता है, बशर्ते उसको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। आप क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो, ये कोई दुनिया तय नहीं कर सकती, आपको खुद को तय करना है कि मुझे क्या पढ़ना है। मुझे वही पढ़ना जो तुझे आपको समझ में आए, जो आपको याद हो, जो आपको लगे कि ये मेरे लिए कन्वीनियंट है। आप इज़िली पढ़िए, ठीक है? अब आप पूरे इस वीडियो से अगर सहमत है, आपको लगता है कि इसको फॉलो करना चाहिए तो डेफिनेटली कर लेना। आपको लगता है कि ये बातें मेरे काम की नहीं है, तो आप कोई इश्यू नहीं, मेरा कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। मैं कभी प्रेशर नहीं देता, मैं हमेशा मेरे विचार रखता हूँ और ना मुझे मेरा कोई प्रोडक्ट बेचना है, ना मुझे कोई ऐसी मार्केटिंग करनी है। किसी को चाहिए होगा तो अपने आप मुझे ढूँढ लेगा और नहीं चाहिए तो कोई इश्यू नहीं है। आपको जैसा ठीक लगे कीजिए, बट मैं सलाह ज़रूर सही देता हूँ कि आप जो है वो अपनी जो भी सामग्री उसको बढ़िया याद कीजिए, बढ़िया पढ़िए और ढंग से प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास जो है उसमें से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी नई पुस्तकें लाने से नौकरियाँ नहीं लगती। नौकरियाँ लगती है जो है उसको ठीक पढ़ने से, ठीक है? उम्मीद कर रहा हूँ ये सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा और अब हम आगे फर्स्ट ग्रेड पे सीधी परीक्षा के टाइम बात करेंगे, 10-15 दिन पहले बात करेंगे। तब तक आप बढ़िया पढ़िए और कोशिश करिए कि 2 बार आप अपना सब्जेक्ट है वो एटलीस्ट पूरा कीजिए, ताकि आप है वो लास्ट महीने एक बार रिवीजन करके अच्छे से पेपर देके आ सको। क्योंकि इसके बाद बैक टू बैक एक वैकेंसी और है, तो जैसे ही पेपर होगा उसके बाद वापस आप इतिहास पे ढंग से लग जाना, तो निश्चित तौर पे आपको है वो फ़ायदा होने वाला है। और साथ में प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज़ का मैंने बोल दिया, प्रैक्टिस सेट का बोल दिया, किताब नोट्स का बोल दिया। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने हर एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया है। तो अब आप खूब मेहनत करिए। अध्यापक भर्ती परीक्षा संपादित हो चुकी है, अपना टाइम अब उसमें वेस्ट मत करना। अब कहीं पे भी मत जाओ, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी जगह पकड़ो और वापस ढंग से लग जाओ। इसी में आपका परिणाम है। और कोई आपको एक प्रकार से दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में बड़ी जेन्युइन भाषा में बात डाल देना। कोशिश करूँगा कि मैं उसका समाधान भी करूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद विद्यार्थी। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।